हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी अकबरपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीते 9 वर्ष की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आशा करते हैं आप लोग का 9 वर्ष जो है अच्छा गया होगा। आप इस 9 वर्ष में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह 10th बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है आपदा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपदा। आपदा क्या है, आपदा कितने प्रकार के हैं, आपदा कौन कौन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपदा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपदा क्या है। तो मानवीय भूल या प्राकृतिक के कारण। सबसे पहले अगर समझिए आपदा क्या है तो मानवीय भूल या प्राकृतिक के कारण, मानवीय भूल या प्राकृतिक के कारण होने वाली अचानक घटना जिससे क्या हो, अधिक जानमाल की नुकसान हो, अधिक जानमाल की क्षति हो। अब देखिए आपदा क्या है तो मानवीय भूल या प्राकृतिक के कारण होने वाली ऐसी घटना जिसमें काफी जानमाल की क्या हो, क्षति हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपदा। अब अचानक, अब घटना का मतलब छोटा सा भी हो गया, तो घटना वैसा घटना होना चाहिए जिससे काफी मतलब नुकसान क्या हो, ज्यादा नुकसान हो। अब ऐसा घटना जिससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, आपदा कहेंगे। तो यही है कि मानवीय या भूल या प्राकृतिक के कारण होने वाले अचानक घटना जिससे अधिक जानमाल की हानि हो उसे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, याद रखेंगे। आपदा कितने प्रकार के, अगर आपसे कोई पूछ दे आपदा कितने प्रकार होंगे के होते हैं तो आपका जवाब होगा कि आपदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होगा तो पहला प्राकृतिक आपदा, पहला प्राकृतिक आपदा। और सबसे पहले अगर प्राकृतिक आपदा की बात करें तो प्राकृतिक आपदा क्या है, तो वैसी आपदा जो प्राकृतिक में, वैसी आपदा जो प्राकृतिक में किसी बदलाव के कारण आए उसे प्राकृतिक आपदा कहते। वैसा आपदा जो प्राकृतिक में किसी बदलाव के कारण आए, वैसा आपदा जो प्राकृतिक में किसी बदलाव के कारण आए उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, है ना। अब देखिए बाढ़े से ले लेते हैं, कहता है ना, हमारे एक बड़ा प्यारी लाइन है कि कहता है तुम बाढ़ की तरह इश्क तो करो, तुम बाढ़ की तरह इश्क तो करो, मैं बिहार की तरह डूब ना जाऊं तो कहना। जैसा कि आप जानते हैं हमारा बिहार जो है वो 2 भाग है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। जो उत्तरी बिहार जो है वो प्रत्येक वर्ष बाढ़ का चपेट में होता है, जबकि दक्षिणी बिहार की चर्चा करें तो दक्षिणी बिहार जो होता है क्या होता है, प्रत्येक वर्ष सुखाड़ के चपेट में रहता है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो बाढ़ और तथा सुखाड़ दोनों से क्या है, ग्रस्त है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो बाढ़ से भी ग्रस्त है और सुखाड़ से भी ग्रस्त है। बिहार में बाढ़ के प्रकोप पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया। अब दूसरा आपदा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला हम बताए आपको प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। आपदा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा आप लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग समझेंगे मानव जनित आपदा क्या होता है। तो मानव जनित आपदा वैसी आपदा, मानव जनित आपदा वैसी आपदा जो मानवीय भूल के कारण आती हो, वैसा आपदा जो मानवीय भूल के कारण आती हो उसे क्या कहेंगे, मानव जनित आपदा कहेंगे। पहले आप समझ लीजिए प्राकृतिक आपदा में कि जो अपने से हो, जो प्राकृतिक में बदलाव के कारण हो। जैसे अब आप नदी का जल स्तर अधिक आ गया, जल स्तर अधिक होने से बाढ़ आ गया, तो वो प्राकृतिक आपदा है, वो हमारे द्वारा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मानव जनित आपदा तो वैसी आपदा जो मानव के भूल से हो, मानव जनित आपदा वैसी आपदा जो हमारी भूल से हो, मानव के भूल से हो, तो वो क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा होगा। जैसे रेल दुर्घटना, महामारी, आतंकवाद। अब देखिए अगर
रेल चल रही है और ड्राइवर का ध्यान कहीं और है ना, या तो रेल के टकराने से रेल की पटरी जो पलटी हो जाना, ये सब मनुष्य की भूल से होता है, हमारी भूल से होती है। महामारी, आतंकवादी, अब आतंकवाद जिसे बात किया जाए तो आतंकवादी जो हमला होता है उसमें भी काफी जान-माल, आपदा समझ रहे हैं आप लोग, आपदा पहले समझ चुके हैं ना कि आपदा क्या है। तो आपदा वे होते हैं जिसमें काफी जान-माल की क्षति हो। अब आतंकवादी आया, हमला हो गया, जैसे पुलवामा हो गया या जो भी, तो वो मनुष्य की वजह से हुआ। तो वैसे आपदा जो मानव जनित हो, वैसे आपदा जो क्या हो, मानव जनित हो, कौन आपदा होगा, तो वही हो गया जैसे रेल दुर्घटना, महामारी, आतंकवाद या फिर आग लगना, ये सारी चीज भी इसी में आता है। अब आग लग गया मॉल में या कहीं भी बड़े बड़े स्थान में, तो वहां भी काफी नुकसान होती है, लेकिन आग भी जो लगती है वो एक मानव जनित आपदा है, वो हमारी भूल से होती है। तो आप इसका समझ चुके हैं। तो आपदा के प्रकार समझ गए, पहले दूसरा मानव जनित और पहला प्राकृतिक आपदा, पहला प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। अब जो है आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन क्या होता है। अब देखिए किसी भी आपदा में, किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो जो उपाय किए जाते हैं, जो जो उपाय किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। अब आपदा प्रबंधन को समझिए, जैसे अब आपको बुखार लग गया, अगर आपको बुखार लगता है तो आप दवा लेते हैं ना, तो ये प्रबंधन मतलब अगर आपदा आया तो हम उससे कैसे बचेंगे, आपदा आया तो उसको बचने के लिए जो उपाय करते हैं। अब बुखार लग गया, आप घर पे सोए रहेंगे, ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेडिसिन चाहिए ना। तो वही हो गया कि आपदा को, किसी भी आपदा को, पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, किसी भी आपदा प्रभाव को कम करने के लिए जो जो उपाय किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। अब जो आप समझ रहे होंगे, एक तो समझ लिए आपदा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद आप जो समझिए आपदा प्रबंधन पढ़े ना, तो प्रबंधन, ये प्रबंधन ये क्या करते हैं, जो जो उपाय को कम करते हैं। तो आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है, आपदा प्रबंधन, इसके बाद आपके डाउट्स होंगे कि सर हम आपदा के प्रबंधन क्यों करें, उपाय क्यों करें, तो इसके बचाव के उपाय क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा करिए। कहता है कि किसी भी आपदा के प्रभाव को, किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन जरूरी है। ऐसा करके हम छोटे मोटे आपदा से क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। अब देखिए, अब आपदा आ रही है, अब आग लग गई, मानव जनित आपदा है, तो फायर ब्रिगेड बुला करके जो है हम आग में फंसे लोगों को बचा सकते हैं। वहां से जो काफी जान माल की क्षति होती है तो उसमें आगे जो जल रहा है उसको नुकसान होने से बचा सकते हैं, है ना, मानव जनित। ठीक उसी प्रकार से बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। अब नदी में बाढ़ आ गया तो बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना, नदी का जो किनारा होता है वहां पर बांध लगाना, ये सब उपाय किया जा सकता है। और ऐसा करने से हम बाढ़ के प्रभाव से होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। आग में फंसे जिस जो भी है, तो आपदा प्रबंधन वही हुआ कि आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है, तो आपदा प्रबंधन कर करके जो है हम छोटे मोटे आपदा के क्या कर सकते हैं, प्रभाव को कम कर सकते हैं, छोटे मोटे। चलिए आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न।